समस्त शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। यह चैनल शिक्षा विभाग से संबंधित शासनादेशों व ट्रेनिंग्स की तथ्यों सहित आपको जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। तो शिक्षक एकजुटता का परिचय दें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरा सभी शिक्षक साथियों से निवेदन है कि वे जो अपना मॉड्यूल हैं उसमें लिखित कंटेंट जितना भी है उसको पूरा समय दें और वीडियोस को भी पूरा समय दें, तभी यह वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। तो आज का वीडियो हमारा है जो मॉड्यूल 10 निष्ठा ट्रेनिंग में चल रहा है, विद्यालय आधारित आकलन, उस पर आधारित है। चलिए इसकी प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रूब्रिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, तो इसका आंसर है शिक्षक और विद्यार्थी को मिलकर रूब्रिक का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक प्रकार का आकलन कार्य क्या है जिसमें विद्यार्थी अपने स्वयं की उपलब्धि पर चिंतन करते हैं? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका राइट आंसर है हमारे पास स्व आकलन करना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश परिभाषित आयाम ऑब्लिक क्षेत्र के लिए उपलब्धि के लिए मानक को क्या कहा जाता है? तो जो इसका आंसर है वो है रूब्रिक। आप रूब्रिक पे टिक लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद्यार्थी किसका आकलन कर रहे होते हैं जब वे सहभागी समूह आकलन में संलग्न होते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है दूसरे विद्यार्थी का। सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि अभी और भी ट्रेनिंग्स है, उनके भी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। तो कृपया चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय आधारित आकलन का गलत विवरण है? तो इसका आंसर हमारे पास है यह केवल सह शैक्षिक पहलुओं को शामिल करता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिक्षक नीति आकलन से विद्यार्थी नीति आकलन की निरंतरता केंद्र बदलते समय आवश्यकता किस चीज की होती है? तो इसका आंसर है वृहद स्तरीय मानकीकृत परीक्षण से विद्यालय आधारित आकलन की ओर परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है? इसका आंसर है हमारे पास मिश्रित अधिगम प्रतिफलों का मापन कर सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से मापा नहीं जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपलब्धि आधारित आकलन के बारे में सही नहीं है कि यह विद्यार्थियों के उच्च कोटि के चिंतन कौशलों में लगता है? तो इसका आंसर है ज्ञान आधारित सूचना का पुनरुत्थान करना। इस प्रश्नावली में हमने 40 प्रश्नों का और उनके उत्तरों का समूह दिया हुआ है। माध्यमिक स्तर पर विकास के लिए मूल अनुप्रस्थ दक्षताओं को विकसित करने के लिए आवश्यकता है किन क्षेत्रों में?
तो जो इसका आंसर है वो है सभी पाठ्येतर क्षेत्रों में। जिन भी साथियों का यदि 70% से ज़्यादा नंबर आ जाते हैं मॉड्यूल करते समय तो कृपया वे सबमिट कर दें। साकल्यवादी और पूर्वाग्रह रहित आकलन को किस पर आधारित होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो दिए गए विकल्पों में बहुसाक्ष्य है। आप इसमें क्लिक कीजिएगा। निम्नलिखित में से स्व आकलन के लिए कौन सा उपकरण नहीं है? तो जो इसका आंसर है वो कक्षा परीक्षा है। 14 मार्क्स, 20 में से 14 मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स आपके आए तो आप सबमिट अवश्य कर दीजिएगा और सर्टिफिकेट आपको प्राप्त हो जाएगा। निम्नलिखित रूब्रिक में से कौन सा उपयोग किया जाएगा जिससे हम निपुणता या प्रतिपुष्टि प्रदान करने के बजाय विभिन्न मापदंडों के लिए ग्रेड प्रदान करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास केवल एक ढांचा ऑब्लिक फ्रेम। इसमें आप टिक कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसके बजाय योग्यताएं मिश्रित श्रेणी के अंतर्गत रखी गई हैं? तो जो इसका राइट आंसर निकल के आता है वो है प्रत्यास्मरण एवं समझना। तो आप इसमें टिक मार सकते हैं। आकलन की निरंतरता, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी आकलन की ओर अग्रसर होने में अधिक प्रवृत्त है? इसका आंसर होगा स्व आकलन। स्व आकलन इसका राइट आंसर है। आप इसमें टिक मार सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि विवरणिका आकलन से संबद्ध नहीं है? इसका सही जो आंसर है वो हमारे पास है विवरणिका को पोर्टफोलियो आकलन बोर्ड के पास ग्रेडिंग के लिए जमा करना। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संस्तुति के अनुसार बोर्ड की परीक्षा में क्या बदलाव होगा? तो बोर्ड की परीक्षा में जो बदलाव होगा वो होगा दक्षता आधारित प्रश्न। सभी शिक्षक साथियों के मॉड्यूल्स में अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए ये 40 प्रश्नोत्तरी का समूह है। तो इसमें लगभग सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। शिक्षण अधिगम एवं आकलन प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का समावेशन विद्यार्थियों की सहायता करता है। तो इसका जो आंसर है वो है बहुआयामी और किसी भी समय कार्य आकलन के माध्यम से अधिगम में मार्ग। आप इसमें टिक मार दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, निम्नलिखित में से विद्यालय पाठ्यचर्चा में अनुप्रस्थ दक्षताओं को समाविष्ट करने का कौन सा सामान्य उपागम नहीं है? जो इसका आंसर है वो है एक विशेषीकृत विषय के रूप में अनुप्रस्थ दक्षताओं की रूपरेखा तैयार करना और शिक्षण करना। अब शिक्षा में आकलन शामिल नहीं है, एक क्वेश्चन ये है हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास है अधिगम प्रतिफलों का विकास करना। इस पे आप टिक लगा दीजिएगा।
और कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखिएगा, क्योंकि अभी कई ट्रेनिंग्स हैं, उनकी प्रश्नोत्तरी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। अधिगम के लिए आकलन में स्व आकलन और सहभागी समूह आकलन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें किस ओर आगे ले जाएगा। एक क्वेश्चन ये है, तो इसका आंसर है आत्म प्रतिपुष्टि के साथ अधिगम को विस्तारित करना। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। कथन दे रखे हैं इन्होंने, आप अपनी स्क्रीन में जब आप पे प्रश्न वाली आएगी तो आप उन कथनों को स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं। तो इसमें जो आंसर होगा आपके पास वो होगा कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सही हैं, और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। ये आंसर्स के जो सीक्वेंस हैं वो बदले भी हो सकते हैं आपके जो मॉड्यूल हैं, तो पहले इसको पूरा देख लीजिएगा क्या लिखा है। विश्वसनीयता के साथ अंकन के लिए किस प्रकार का प्रश्न कठिन है? एक क्वेश्चन ये आता है हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास असंरचित निबंध। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आपकी स्क्रीन के सामने इस प्रकार से है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी स्व आकलन का रूप है? तो जो इसका आंसर निकल के आता है वो है विद्यार्थी प्रगति के बारे में प्रश्नों का एक समूह जिसका वे उत्तर देते हैं। आप इसमें टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें भी हमें कथन 1 और कथन 2 दे रखे हैं, आप स्क्रीन में देख सकते हैं और आपकी प्रश्नावली में आप इसको पढ़िएगा। और इसका आंसर है, जो इसका आंसर निकल के आता है, कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। मैं पहले भी बता रहा हूँ शिक्षक साथियों आपको कि उत्तरों का सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है। फिर से 2 कथन इन्होंने दे रखे हैं रुब्रिक मानदंडों के लिए। आप इसको अपने जब प्रश्नावली में आएगा इनको पढ़िएगा। और जो इसका सही आंसर है वो है कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। तो आप अपने जो उत्तर के 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनके सीक्वेंस को देख के ही टिक मारिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये तीसरे सीक्वेंस में है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपके आंसर शीट में भी तीसरे सीक्वेंस में हो। विद्यार्थियों के लिए प्रयोगशाला अधिगम का मुख्य उद्देश्य विकसित करना है, तो इसका आंसर होगा प्रायोगिक दक्षता, ताकि वो प्रयोग करने में भी दक्ष हो पाए। इसीलिए प्रयोगशाला अधिगम का मुख्य उद्देश्य यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम प्रतिफल निर्धारित करता है, तो इसका आंसर होगा हमारे पास विद्यार्थियों ने जो सीखा है उनसे उनके उपलब्धि की अपेक्षा की जाती है। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि आधारित आकलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है विद्यार्थियों ज्ञान कौशलों व रणनीतियों के उपलब्धि के बारे में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्व आकलन की महत्वपूर्ण विशेषता है? इसमें इसका आंसर है विद्यार्थियों के पास अपने अधिगम की समझ होती है। ये इसका राइट आंसर होगा। आप इसमें टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, माध्यमिक स्तर पर आप आकलन रणनीति के रूप में केस अध्ययन को लेना पसंद कर सकते हैं क्योंकि, और 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो इसका जो आंसर है वह है, यह विद्यार्थियों को अनुसंधान एवं चिंतनशील परिचर्चा में संलग्न या शामिल करता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से विचारात्मक अवधारणा निर्माण, संगठन, समकालन, संबद्ध और मूल्यांकन की क्षमता को किसका उपयोग करके मापा जा सकता है? इसका आंसर है हमारे पास रूब्रिक। तो आप रूब्रिक में टिक लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, नीचे विद्यालय आधारित आकलन एसबीए की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में 4 कथन दिए गए हैं। आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो चारों कथन आपको दिख जाएंगे। आप अपनी प्रश्नावली में देख लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट एंड फोर्थ। तो आप फर्स्ट एंड फोर्थ पे टिक लगाइएगा। हो सकता है मेरी आंसर शीट में सीक्वेंस पहले नंबर पे दे रखा है, आपकी आंसर शीट में तीसरे, चौथे या दूसरे नंबर पे भी दिया जा सकता है। अब इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक का मानदंड पैरामीटर नहीं है? तो इसका आंसर है हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न। आशा है आपके अधिकतर सवालों का समाधान हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। उपलब्धि आधारित आकलन सर्वोत्तम रूप से प्राप्त किया जा सकता है। एक क्वेश्चन ये है हमारे पास। तो जो इसका आंसर है वो निकल के आता है रूब्रिक द्वारा। हम रूब्रिक द्वारा उपलब्धि आधारित आकलन सर्वोत्तम रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तो एक इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माध्यमिक स्तर पर ऑनलाइन आकलन की कौन सी सर्वाधिक सुविधाजनक विधि है? एक क्वेश्चन ये है। तो जो इसका आंसर है वो हमारे पास है MCQ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लगभग अब हमारे पास 35-36 क्वेश्चंस हो चुके हैं, कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं। अनुप्रस्थ दक्षताएं एवं निश्चित वर्ग से संबंध रखती हैं। इसके 4 ऑप्शनों में जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ज्ञान, कौशल एवं अभिवृत्तियां। आप इसमें टिक लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन की प्रक्रिया को सर्वोत्तम परिभाषित करता है? तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा वो है, विद्यार्थियों में शैक्षिक परिवर्तनों के बारे में व्यवस्थित रूप से सूचना एकत्र करना। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाइएगा। विद्यालय आधारित आकलन मुख्यतः डैश 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 के सिद्धांत पर आधारित है। तो जो इसका फिल इन द ब्लैंक्स है उसके बीच में जो आंसर आएगा वो आएगा, विद्यालय में शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बाह्य परीक्षकों की तुलना में बेहतर जानते हैं। बाहर से जो परीक्षक आते हैं उससे बेहतर विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं वो विद्यार्थियों की क्षमता को ज़्यादा जानते हैं। एक क्वेश्चन, अनुप्रस्थ दक्षताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है हमारे पास, माध्यमिक स्तर पर अनुप्रस्थ दक्षताओं का शिक्षण अधिगम अत्यधिक परिणाम देता है। ये इसका राइट आंसर है। और विद्यालय आधारित आकलन के प्रारंभ करने का मुख्य प्रयोजन क्या है?
इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो विद्यालय आधारित आकलन हम करते हैं, तो इसका आंसर है सभी विद्यार्थियों का 360 डिग्री बहुआयामी विकास का सुनिश्चित करना। तो उम्मीद करते हैं कि आपके सारे प्रश्नों के जवाब आपको लगभग मिल चुके होंगे। तो कृपया चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाइए ताकि आने वाले अपकमिंग वीडियोस की डिटेल आपको सबसे पहले मिल पाए। धन्यवाद।